मस्ताना जी फरमा करते थे भाई, बागड़ी बोले ना जी, ताकत कहाँ जाएगी बाबा जी आ गई है, नौकर भाई सूर्य कभी बादलों में नहीं छुपता है, देर से चमक जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि थोड़े थोड़े ठेकेदार से भी हो रहे हैं भाई, ताकत, अरे तेने ताकत का किले तू भजन कर, तेना नाम तो मिले हुए, ताकत की तो उनको जरूरत है जो नाम नहीं ले रखा जिन्होंने, तो अपने को नाम मिले हुए, हम भक्ति करके अंदर शांति हासिल करें, यही तो कीमत असली। मतलब वैसे बात नॉर्मल से बता रहे हम तो, ये कि जैसे आप इधर खेतड़ी जाओगे तो वही नो कहेंगे, वही खेतड़ी क्यों जा रहे हैं, ये इधर वाले के ये वहाँ क्यों जा रहे हैं जी, वही तो सारे नरक में जाएंगे और वही इधर जाएंगे। मतलब उलझते जा रहे हैं हम, ना तो व्यक्ति विशेष की बुराई करें, हम तो सारे की सारे अपने रोना रो रहे हैं जी, अपना आगे से लेके पीछे से लेके चरों से लेके आग तक का भाई। जैसे यूँ बताओ जी, ताकत इसका मतलब क्या होगा, इसका निचोड़ी हो है, गुरुवाणी में लिखा है 70 जामे बगजन 14 गुरु राय, यानी इसका मतलब क्या होया कि भाई 70 जाने बगजन, 70 जामे 70 आदमियों को तो परम पिता परमात्मा यहाँ तैयार करेगा उनको भाई। 84 जामे पहने कलयुग में भगवान, 84 जामे परमात्मा या सतगुरु, और 70 जामे में तो खुद 14 में तो खुद भगवान आएगा। खुद का मतलब जैसे कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, खुद भगवान थे, ऐसे आए। और जो 72 जामे हैं, यानी 70 जामे है, किसी में 74 दे रखे, 10 गुरुराय दे रखी पुरानियों में, गुरबाणी में। तो उसमें ये साहब लिखे अभी 74 है ना जामे, या 70 लगा ले, मान ले 70 जामे में भक्तों को तैयार करेगा भगवान, इसको परमात्मा उनको तैयार करेगा, यहाँ खुद नहीं तैयार करेगा। जैसे किसी को डिग्री दे के अभ्यास करेगा, भजन करेगा, ऊपर ध्यान लगा के मिलाएगा, उससे 70 को तो ऐसे तैयार करेगा परम पिता परमात्मा कलयुग के अंदर। और 14 गुरु रहे, यानी खुद भगवान आएंगे। ये आप ये बताओ जी, ये कैसे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह, ये बताओ तो सही। ये मांग और पूर्ति का नियम है ना जी, जहाँ मांग होगी वहीं तो जाएगा। ये केले की रेडी आप लगा लो साहब, उसमें इसमें क्या बोलते हैं जंगल में, तो कोई लेगा के कोई लेगा के लगाए रहो तो आवाज भी मारते रहो, केले ले लो बढ़िया, है जी। तो जहाँ भी मांग होगी ना, बाजार होगा वहीं तो, इसलिए जहाँ जहाँ रोए होंगी ना जी, जहाँ जहाँ आत्माएं होंगी, तो वहाँ वो ताकत वहां जाएगी, उनको चिताएगी। और हम फंस कर रह गए ऐसे, बुराई के माहिर होते जा रहे दिन से दिन। वहाँ क्या रखा है जी, वहाँ क्या रखा है, अरे कहीं कुछ नहीं रखा। तू भजन कर ले भाई, 2 घड़ी भक्ति करके अंदर शांति पैदा कर ले, तेने जरूरत नहीं किसी के बारे में कहने की भाई, हम खुद ही शांत हो जाएंगे। नहीं, हमें ये एक तरह से ऊंचे लेवल की बात है कि भाई ये निचोड़ है ना, ये ऊपर का, जैसे शुरू से ली हमने बात ये कि जैसे लग रहा नहीं आपको, रात सोने वाले तो जानते नहीं था ना, सतगुरु तो है कुछ नहीं यार, ये तो नकली है। तो बात है कहने की हाँ जी, हाँ नकली है ये तो, नरक में जाएंगे, इसे तो जिए इसे मरे तो। और फिर आगे से आगे अपने भी फिर नियम करने लग रहेगी, वहाँ भी कुछ नहीं है जी, ताकत वहाँ भी नहीं है। ताकत का ठेका लेने के चक्कर में हो रही है ताकत। तो अरे भाई ताकत को हम थोड़ी ढूंढ सकते हैं, ताकत ही हमें ढूंढ रही है ना जी। अभी बताया कि भाई जैसे 74 जामे, ये गुरबाणी का है, ये निचोड़ सार है, बेस्ट ये गुरबाणी में लिखा हुआ है ये। इसलिए परम पिता परमात्मा है ना जो 14 में तो खुद भगवान आएंगे, खुद 14 जामे, यानी 14 रूप तो में तो खुद भगवान आएंगे, जैसे कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए। और 70 जामे भगतजन, 70 जामे भगतजन का मतलब है कि वो यहाँ किसी को नाम देगा, उसको अभ्यास करेगा और उसकी रूह को ऊपर लेके जाए, सचखंड में मिला देगा, उसको कहते हैं भगतजन। भाई वो तैयार करेगा यहाँ पर, कितना को करेगा, 70 जामा को, 17 को, सारे कलयुग में आए, सारे कलयुग की बात बताई गई है। ये बात बताओ जी, ताकत तो किसी मोहताज नहीं है जो, तो वो तो जहाँ जहाँ इच्छा होगी वहां जाएगी जी। अरे हम ऐसे चूली कर करके काले हो गए, तब ही काला होते है हरि बिन चितवनान, क्या कहिए समझे नहीं दादो सीखो तो ज्ञान। भाई इसको क्या समझाएं, क्या कहे, मेरा चूली कर करके काला हो गया बेचारा ये। काला हो रहा है ताकत के चक्कर में, सफाई आप नहीं करनी रहे भाई। ठेकेदार से तो नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर लग तो नहीं रहे हैं कि भाई हम जैसे नींदा चोली के माइल से हो रहे हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं जी, पाप के इकट्ठे तो कर रहे हैं। और उन्होंने तो भाई भैया फिर ताकत तो कहीं रहेगी नहीं ना भाई, ताकत वाली बात नहीं जो ये गुरबाणी का मानोगे। मैं तो अपने आप तो मैंने कुछ बोला नहीं, देखो जी गुरबाणी की बात बोली मैंने तो, जो मैंने साहब जी बोला करते इसको, तो वो बात आपको बताई कि भाई ये बात पीछे तक की बताई हमने, व्यक्ति विशेष की तो बात करनी नहीं, ना बुराई करनी किसी की।
और इसका मतलब निचोड़ क्या होया कि भाई हम तो नींदा चोली के माहिर होते जा रहे हैं जी। वो भी कि और प्रेमी जो और संत है अपने अपदारी में ना यही भगवान है, मैं ही भगवान आया, और कोई आया ही नहीं। और आने भगवान की पूछ नहीं देखी है, और भगवान की पूछ देखी, सारा मेरे पास है भगवान तो मेरे कब्जे में, जो मर्जी काम ले सकता हूँ उससे, है ना जी। तो ऐसी ऐसी मतलब बातें और चलती रहती है ना मान ली इस तरीके की। तो ये हमने क्या करना भाई, हमें नाम मिलेंगे वैसा हम भक्ति से करें। और जो नए अधिकारी हैं उनको अगर सतगुरु ने भाई होगा तो वो नाम देगा उनको, चिताएगा उनको, उसकी जिम्मेदारी है जी। हम कोई पेट में थोड़ी नाम लेकर आए हैं जी, भाई लेकर आया कि पेट में, यही तो लिया है ना। आप तहसील देगा करवाएगा जी। क्या समझो महात्मा जी कह रहे हैं भगत के नहीं लोगों ने मखौल हो रहा है, मने साहब फरमाते लोगों ने मखौल हो रहा है, मखौल कर रखा है लोगों ने, मने साहब फरमाते मखौल की बात। हाँ, तो इसलिए आपके समझ आगे क्योंकि गुरबानी पढ़ते हो आप तो ये इसलिए भगवान आएंगे। वो एक जगह तो एक बारी ये बोले कि कोई बोला कि बाबा जी ताकत राधा स्वामी के वहाँ है ब्यास में। मने साहब बोले ताकत ने ठेका ले रखा है एक परिवार को तारने का एक एक परिवार को तारने का बाबा ने ठेका ले रखा है ताकत ने भाई एक ही परिवार को। ऐसे से मने साहब जी ने बोले किसी प्रेमी को। इस सब का निचोड़ सारी है कि भाई हम भजन करें, अंदर रूप चढ़ाई करें, प्रेम पैदा करें, हम शांत मस्त हो जाएं। हम शांत मस्त हो जाए तो हम उदाहरण हो जाएंगे। उपदेश से उदाहरण बेहतर है, उपदेश से उदाहरण, हम उदाहरण बन जाएंगे। सोचा भाई कोई चीज है इसके पास तो, इसके पास तो मसाला है कुछ न कुछ खुश है। तो एक बारी कोई सरदार जी थे कोई, उसने कोई